झारखंड की पहचान ही अब जमीन फर्जीवाड़ा वाला राज्य से होने लगा है। जमीन के अवैध लेन देन मामले में ही राज्य के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों जेल और ईडी का चक्कर काट रहे हैं। तो वहीं इसके बाद भी भूमाफिया जमीन का फर्जीवाड़ा करने, जमीन हड़पने के खेल से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला रांची इटकी प्रखंड के रानी खटंगा पंचायत से सामने आया है। जमीन हड़पने के लिए जमीन मालिक को ही यहां निर्वंश दिखा दिया गया। हालांकि इसमें परिवार के लोग ही शामिल हैं, जिन्हें आरोप है कि कुछ गोतिया लोग मिलकर इस जमीन को हड़पने की साजिश रच रहे हैं। करीब 5.5 एकड़ जमीन हड़पने के लिए कुछ लोग जाली पेपर बनाते हैं और जमीन का मोटेशन भी करा लेते हैं। इस पूरे खेल में अंचलाधिकारी रश्मि लकड़ा की भी संलिप्तता बताई गई है। सुनिए क्या कह रहा है पीड़ित परिवार। मेरा नाम अमित कुमार मिंज है। मैं गांव रानी खटंगा का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी का नाम बुधू विश्राम मिंज है और दादाजी मेरे सुकौरा। ज़मीन 5.5 एकड़ यहाँ पे है। इटकी रानी खटंगा थी, खाता नंबर 85 है। ये ज़मीन घुरना उराव ये चाचा लगते हैं, ये तुरना उराव, इसके इतवा उराव हो गए, गोविंदा उराव हो गए, तो ये अपने नाम से इसको करवा ली। तो सुक्कू राव के बाल बच्चा थे, उसका कोई एविडेंस कुछ है? सुक्का उराव के हम लोग 2 भाई 2 बहन है। उसका कुछ? मेरा नाम सुजाता मिंज है और ये जो मामला है वो मेरा खतियानी ज़मीन को लेकर यहाँ पे बैठा गया है। और अभी जो बता रहे थे वो मेरे भाई हैं अमित मिंज। इन्हीं के द्वारा ये अंचल में आवेदन दिया गया था, आपत्ति आवेदन किया गया था। और ये जो मामला है ये रानी खटगा गांव का मामला है और प्रखंड हो गया इटकी। इसमें जो ज़मीन है उसका खाता संख्या 85 है। 85 का मतलब 85 के अंदर कम से कम 5.5 एकड़ ज़मीन है। ये पूरा टोटल 5.5 एकड़ का मामला है। उसमें क्या हुआ कि हमारे जो दादाजी हैं सुका उरांव, उनको गोतियाओं द्वारा, जो गोतिया है उसके द्वारा ये कहा गया कि इसका सुका उरांव का कोई वंशज नहीं है, कोई वंशज नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि उसका एक बेटा और एक बेटी है। इसका एक बेटा का नाम बुधू विश्राम मिंज है और एक बेटी का नाम है मंगरी उराइन, यहाँ पे बैठी हुई है। और ये इनके रहने के बावजूद गोतियाओं द्वारा ये कहा गया कि इनका कोई वंशज नहीं है, सुका उरांव का कोई वंशज नहीं है। और जबकि मेरे पिताजी मतलब सुका उरांव का बेटा विश्राम मिंज, ये जो हैं वो एक गवर्नमेंट टीचर में एम्प्लॉय थे। और वो उनका जितना भी सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पहचान पत्र, स्कूल का जो ये सर्विस बुक और मैट्रिक सर्टिफिकेट, सब में उसमें दादाजी का नाम मतलब उनके पिताजी का नाम सुका उरांव मेंशन है। ये सब कागज़, सारा पेपर हमारे पास मौजूद रहने के बाद भी इसमें हम लोग इसको मतलब अंचल में मेरे भाई द्वारा दिखाया गया था। लेकिन वहाँ की जो सीओ मैडम थी, ये रश्मि लकड़ा, उनको मतलब ये जब गए दिखाने के लिए सारा डॉक्यूमेंट, तो इनको वहाँ से भगा दिया गया। जहाँ तक हमको सुनने में आ रहा है कि कम से कम मतलब इसमें 20-25 लाख का खेला हुआ है। इसलिए ये मतलब मेरे भाई को कभी भी अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दी। जब भी ये गई, ये बोल के, ये आरोप लगा के कि ये पिया हुआ है, झूठ मूठ का आरोप लगा के उसको भगा देती थी, कभी भी अपना पक्ष रखने दी ही नहीं। तब फिर उसके बाद रखने के लिए नहीं दी और फिर देखते हैं थोड़े दिन में ही फिर सीओ मैडम ज़मीन का ये
मोटेशन कर देती है हम लोग, जबकि मोटेशन से पहले ही आपत्ति दिए थे, लेकिन हम लोग का बात बिल्कुल नहीं सुनी और मोटेशन कर दिया जाता है। और उसके बाद फिर हम लोग LRDC में केस करते हैं। LRDC में भी केस नंबर है आपका 53-20-21। 53-20-21 से हम लोग LRDC से भी लगभग केस हम लोग का अपने पक्ष में हम लोग को मिल गया। इसमें आपको दिखा रहे हैं ये डॉक्यूमेंट। दाखिल खारिज वाद संख्या को इतना इटकी का इसको निरस्त करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत पारित करे, ये आदेश हम लोग को LRDC से मिला था। ये डॉक्यूमेंट सारा हम लोग लेके फिर से CO मैडम के पास मैं स्वयं गई। पहले तो मेरे भाई को बोलने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन ये आदेश और सारा डॉक्यूमेंट लेके मैं CO मैडम से मिलने के लिए गई। फिर लेकिन उन्होंने फिर से कहा कि रख दीजिए आप यहाँ पे। सारा डॉक्यूमेंट को बगल में रख ली और बोला कि मैं देख लूँगी बाद में, अभी समय नहीं है। ये कहते हुए फिर से मुझे दोबारा पक्ष रखने का मौका नहीं दी और फिर मैं बाद में देख लूँगी क्योंकि उस दिन भी हमारा बात नहीं सुनी। कि हम पूरा परिवार पीड़ित है क्योंकि हम लोग को नावल दिखा दिया गया है हमारे भाई द्वारा। यहाँ पे 2 भाई हैं, एक बहन है, लेकिन मतलब ये भाई लोग का सारा जीवन यापन इसी से होता है, इसी ज़मीन से होता है, खेती बाड़ी सब कुछ इसी से होता है। तो सब ये लोग का जीवन पे मतलब बुरी तरह से असर पड़ा है। मेरे एक भाई हैं जिसका स्थिति बहुत ख़राब हो गया है, जो बड़े भाई हैं, थोड़ा सा मानसिक भी थोड़ा सा उसका दिक्कत हो जा रहा है। इस तरह का नौबत आ गया है। ये 2020 और 21 का मामला है, अभी आ गया है 2024। 3 साल से मोटेशन कब हुआ? ये मोटेशन हो गया था आपका 10 अगस्त 2020 को हो गया था मोटेशन। और ये बता दे रहे हैं 10 अगस्त 2020 का मोटेशन होता है और हम लोग आपत्ति दिए थे। 28 जुलाई 2020 को 28 जुलाई 2020 को दिए हैं और सारा डॉक्यूमेंट हमारे पास सब मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद भी 20 तारीख को हम लोग 28 जुलाई को हम लोग आपत्ति दिए हैं और यहाँ पे 10 अगस्त को CO जो है रश्मि लकड़ा मैडम के द्वारा इसको मोटेशन कर दिया जाता है। गोतिया वाद विवाद चल रहा है। उस घर की मैं बड़ी बहू हूँ और ये बात जो हो रहा है एक मेरे सास ससुर के गुजर जाने के बाद हो रहा है। तो मतलब क्या बोलेंगे, गार्जियन वो लोग नहीं देख रहे हैं कि कोई है ये लोग को बोलने वाला, इसलिए हम लोग को दबाया जा रहा है। मेरे देखते हुए, मेरे रहते हुए घर में सास ससुर के जो खेती बाड़ी हम लोग किए हैं, जुताई कोड़ाई जो भी हुआ है हम लोग किए हैं, उतना दिन वो लोग कुछ नहीं बोले हैं। जब मेरे सास ससुर गुजर गए उसके बाद वो लोग दाखिल कर रहे हैं। तो अगर उनका सही में था तो लोग को पहले करना था ना। सही बात है कि नहीं है बताइए। जो अगर हम लोग का नहीं था तो लोग को पहले कब्जे में करके वो लोग कर लेना चाहिए था। हम लोग कहीं और जीते खाते। अब जबकि दोनों भाई है और हम लोग दोनों बहू लोग हैं और बच्चा लोग है, सबका पढ़ाई लिखाई यहीं का कागज से हुआ है। जो जाति सर्टिफिकेट बनाता है, उराव का जो भरा जाता है स्टाइपेंड के लिए, वो सब यहीं से हुआ है। और अगर अभी लोग हम लोग को बेदखल कर देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, ये मेरा सवाल है। अगर हम लोग गलत तरीके से यहाँ रह रहे हैं तो लोग को पहले पक्ष रखना था। हम लोग कहीं कुछ खाते, रिक्शा चलाते, रेजा कुल्ली करते, कुछ तो करते ना। अब जब हम लोग यहाँ पढ़ लिख रहा है बच्चा लोग, तब बोल रहा है कि लोग यहाँ का नहीं है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं, शुरू से कार्रवाई हो। CO मैडम हम लोग का पक्ष क्यों नहीं रखी? गांव में क्यों नहीं आई देखने की कौन खेत में कब्जा किया हुआ है? प्रधान जी से नहीं पूछी है, मुखिया जी से नहीं पूछी है, कुछ सर्वे नहीं हुआ है, गांव में कोई बैठकी नहीं हुआ। हम लोग कुछ पता नहीं है कि हम लोग का खेत बाड़ी के मसले में वहाँ क्या किया जा रहा है ब्लॉक में। तो ये तो गलत है ना। पक्ष तो दोनों का रखना था। ये CO मैडम का अन्याय है। परिवार है, उस परिवार में वर्तमान में 2 भाई और 2 बहन रहते हैं। और तो उस 2 बहन में से छोटी बहन जो है वो मेरी वाइफ है, यानी कि हम उस परिवार का दामाद हुए। मामला ये है कि रानी खड़गा मौजा के जो 85 खाता संख्या है उसमें जो सुका उरांव का नाम लेके बोला जा रहा है, तो वो सुका उरांव जो आवेदक अमित मीज है उनका दादाजी है और उनके दादाजी लोग 2 भाई थे। तो वो 2 भाई जो गंदरा है वो उसका एक अलग परिवार हो गया और सुका उरांव का अलग हो गया। लेकिन जब ये आवेदन दिया गया विपक्ष की तरफ से, जिसका दाखिल खारिज हो गया है, रानी खड़गा में जो 5.5 एकड़ का मामला आया है, उसमें से सुका उरांव जो दादाजी थे इनके, उनको नावल दिखाया गया है। यानी कि स्पष्ट आवेदन में बोला गया है कि स्वर्गीय सुका उरांव का कोई बेटा बेटी नहीं है और इसका उत्तराधिकारी हम लोग हैं, इसलिए उत्तराधिकारी मोटेशन हम लोग के नाम से किया जाए, ऐसा आवेदन हुआ है। जो नकल प्राप्त है उसमें कागज़ में दिखाया गया है।
तो उस आधार पे जब वो आवेदन करते हैं तो आवेदन का जो प्रक्रिया है मोटेशन का, उसमें सबसे पहले वहाँ का प्रधान लिपिक को मिलता है। प्रधान लिपिक अपना रिसीव करने के बाद कर्मचारी को एक 17 तारीख को 17 जुलाई को प्राप्त होती है कर्मचारी को, और कर्मचारी को 17 जुलाई के प्राप्त होने के बाद उसी दिन, जबकि नियमतः यह कहा जाता है कि किसी भी दाखिल खारिज को अगर आती है कार्यालय में, तो सबसे पहले उस ज़मीन को जांचा परखा जाता है कि वो किसके पोजीशन में है, किसका ज़मीन है, किसका नहीं है, ये निरीक्षण करने का मामला है। लेकिन उसी दिन कर्मचारी जो माधुरी कुमारी है, वो बिना सोचे समझे, बिना 5.5 एकड़ का निरीक्षण किए हुए वहाँ से वो अपना फॉरवर्ड कर देती है सीआई को। और उसी 17 तारीख को, 17 जुलाई 2020 को, उसी तारीख को जलेश्वर महतो जो सीआई है यहाँ के, अभी तो यहाँ के जो सीआई थे, वो भी उसी का अनुशंसा के 17 तारीख को है मतलब फॉरवर्ड कर देता है सीओ को। मतलब एक दिन में 5.5 एकड़ जमीन का बिना निरीक्षण, बिना जांच पड़ताल किए हुए 5.5 एकड़ को तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं। इसी बाई चांस गाँव के कुछ लोगों द्वारा, जो शुभचिंतक उनके द्वारा पता चलती है कि उसकी गोतियाओं द्वारा इन लोग का ज़मीन को नावल बता के अपने नाम से कराने के लिए आवेदन किया हुआ है। तो उसका जब जानकारी होता है तो हम लोग मिल के अमित कुमार मिंज के नाम से, जो सुखा उरांव का नाती है, उनके द्वारा एक आवेदन दिया जाता है कि ये जो गलत वंशावली बना के, हाँ, आप गलत वंशावली बना के गलत कागजात तैयार करके आपके कार्यालय में दाखिल खारिज वाद संख्या 70 करके दिया जाता है 19-20 करके, तो वो धोखाधड़ी है, उसको निरस्त करने की कृपा की जाए और जांच पड़ताल की जाए। तो ये आवेदन देने के बाद भी, और उस आवेदन में जो सूखा उरांव का करेक्शन स्लिप, रसीद, सब कुछ देने के बाद, और वंशावली दिया, जो वंशावली वो वंशावली दिया गया जिसमें ग्राम प्रधान का भी सिग्नेचर है और मुखिया का सिग्नेचर है। लेकिन वो विपक्ष वाला जो नावल दिखाया गया था वो नोटरी पब्लिक से वेरीफाइड था, नोटरी पब्लिक से बनाया गया था, और हम लोग जो आपत्ति दिए उसमें ग्राम प्रधान और मुखिया का साइन किया हुआ था। इस तरह से वहाँ सब सही कुछ देने के बाद जब आपत्ति दिया जाता है तो नियमतः कहता है कि उस कार्यालय अंचल सीओ का ये दायित्व बनता है कि दोनों पक्षों को बुला के दोनों की बात और दोनों को डॉक्यूमेंट जांच करने का। लेकिन वहाँ पे सीओ मैडम ना नोटिस करती है, ना बुलाती है, और वो अपने काम में लग जाती है, और इस तरह से 10 अगस्त 2020 को दाखिल खारिज कर देती है। यहाँ से दाखिल खारिज हो जाने के बाद अब ये सीओ का कोई रोल नहीं रहता है, सिर्फ ये दाखिल खारिज तो कर सकते हैं, लेकिन उसको निरस्त करने का पावर फिर एलआरडीसी को होती है। तो हम लोग कोई वकील सबसे लिए मदद, तो लोग एलआरडीसी में हम लोग को केस करवाए, अपील किए। एलआरडीसी से हम लोग का सारा फाइल देखने के बाद वो एलआरडीसी भी एक आदेश निकालती है यहाँ का अंचल कार्यालय को कि आप पर्याप्त अवसर देकर, भुक्तभोगियों का अवसर देकर पुनः एक बार आप इन लोग का कागज़ देख लीजिए। तब तक जो दाखिल खारिज हो चुकी है, केस नंबर जो 70/2019-20 है, उसको निरस्त करते हुए एक अवसर देने के बाद दोनों की कागजात को जांच करने के बाद विधि सम्मत आगे की कार्रवाई करे। लेकिन इस पर भी जो यहाँ की सीओ थी रश्मि लकड़ा, वो उस पर भी कोई पहल नहीं करती है। और बाद में ऐसा हम लोग को सुनने को मिला है कि यहाँ के काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है, काफ़ी पैसों का खेल हुआ है, और रश्मि लकड़ा है वो कहीं बड़े नेताओं के संरक्षण में रहती है, ऐसा सुनने को मिला है। हाँ, अगर ये 1 हफ्ता का जो समय मिला है हम लोग को इटकी अंचलाधिकारी की ओर से, और यदि नहीं मिलती है तो हम लोग पत्राचार करेंगे, ईडी का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाएंगे, क्योंकि आए दिन हम लोग को पेपर, न्यूज़ मीडिया आप लोग के इस माध्यम से पता चल रही है कि जितना भी भ्रष्टाचारी है उन लोग का नाक में दम करके ईडी रखा है, और उम्मीद करते हैं कि ईडी हम लोग की बात को सुनाई करेंगे। और ऐसे भुक्तभोगी जो परिवार है जिसको भूमिहीन बना दिया गया, मतलब अब बेघर कर दिया गया है, वैसे लोगों के लिए हम लोग आगे तक कार्रवाई करेंगे। इसके लिए चाहे चंपई सोरेन के पास जाना पड़े, कमिश्नर के पास जाना पड़े, या राज्यपाल के जाना पड़े, हम लोग सबके पास आवेदन करेंगे।